बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष का नाम तय हो चुका है, नारायण चंदेल अब नेता प्रतिपक्ष होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। नारायण चंदेल छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला, ये वो बैठक जिसका इंतजार सुबह से किया जा रहा था। सुबह से ही ये अटकलें तेज थी कि बीजेपी विधायक दल की बैठक जैसे खत्म होगी, नए नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। नारायण चंदेल अब छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष होंगे। पहले धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष थे, अब प्रदेश अध्यक्ष बदले गए तो नेता प्रतिपक्ष को भी बदल दिया गया। नारायण चंदेल छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष। तो आपको बता दें कि नारायण चंदेल छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला किया गया है। इसमें बड़ी बात यह कि इंतजार था जैसे ही विधायक दल की बैठक खत्म हो, ये नाम सामने आए। नारायण चंदेल का नाम आगे चल रहा था, माना जा रहा था कि नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है और वैसा ही हुआ। नारायण चंदेल अब छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष। चलिए ज्यादा चर्चा हम करेंगे, हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, लगातार हम चर्चा कर रहे थे नए नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो सकती है। नारायण चंदेल छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष, कितना महत्वपूर्ण नाम ये? देखिए, जातिगत समीकरण अब ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोट बैंक के सहारे 2023 की नैया पार लगाने के लिए अभी से तैयार हो गई है। देखिए, समझने वाली बात है, धर्मलाल कौशिक कुर्मी समुदाय से आते थे, कुर्मी जात से आते थे, और जिस प्रकार से अरुण साव जो कि साहू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ओबीसी का एक बड़ा चेहरा। ओबीसी वर्ग की अगर बात करें छत्तीसगढ़ में 50% से ज्यादा जो है वो ओबीसी आबादी है। इसमें अगर मैं बात करूं तो दो ही महत्वपूर्ण है, एक तो कुर्मी और एक साहू समाज। तो देखिए, पहले साहू समाज को साधा भारतीय जनता पार्टी ने अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, और अब जो है वो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष चूंकि धर्मलाल कौशिक थे, इसके पहले नेता प्रतिपक्ष भी कुर्मी समुदाय से आते थे, तो कुर्मी वोट बैंक कहीं ना कहीं आहत ना हो, क्योंकि अगर आप धर्मलाल कौशिक को अगर आप हटाएंगे तो निश्चित तौर पर कुर्मी वोट बैंक आपसे नाराज हो सकता है। इसलिए एक दूसरा कुर्मी चेहरा जो जांजगीर से विधायक है नारायण चंदेल, उनको ये बड़ी जवाबदारी यहाँ पर दी गई है। नारायण चंदेल जो है अब जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी संभालेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन सीधे तौर पर आज से जो है वो ये सीधे तौर पर नारायण चंदेल होंगे। देखिए, नारायण चंदेल के साथ दिक्कत एक ही थी केवल, क्योंकि देखिए उस इलाके में थे, लेकिन अक्सर होता यही था कि एक बार वो चुनाव जीतते थे, एक बार चुनाव हारते थे, तो कहीं ना कहीं ये बात को लेकर थोड़ी सी बात आ रही थी। लेकिन क्योंकि कुर्मी समुदाय का एक बड़ा चेहरा है और कुर्मी वोटर्स, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं, और एक बड़ा देखिए 1965 में जन्म हुआ इनका। मैं अगर बात करूं तो इनके जो नारायण चंदेल हैं, और अगर मैं बात करूं तो जांजगीर नेला नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी रहे, बिलासपुर जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे, और 1991 से 93 तक बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रहे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य थे। 1994 से 96 तक भाजयुमो के प्रदेश मंत्री रहे जब मध्य प्रदेश के शासन थे, तो काफी पुराना अनुभव है। और अगर मैं बात करूं तो 2002 से 2004 तक छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उनको नारायण चंदेल को दी गई थी। 2004 से 2008 के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे। 2008 में जब विधानसभा जीते तब उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, मतलब ये भी बड़ी जवाबदारी वो संभाल चुके हैं। और निश्चित तौर पर वर्तमान में नारायण चंदेल जो है जांजगीर विधानसभा के विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री का भी अभी तक दायित्व वहन कर रहे थे। आज से नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो कुल मिलाकर बिलासपुर संभाग पर एक बड़ा दांव यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, क्योंकि जांजगीर भी बिलासपुर संभाग में आता है। एक बिलासपुर सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और जांजगीर चूंकि बिलासपुर संभाग में जांजगीर भी आता है, तो जांजगीर से अब जो है विधायक जो है नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। मतलब बेहद साफ है, केवल ओबीसी वोट बैंक पर नजर एक तरफ, और दूसरी तरफ बिलासपुर संभाग पर पूरी तरह से नजर। तो ये दो बातों को साधा यहाँ भारतीय जनता पार्टी है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रणनीतिक रूप से काम किया है। रणनीति काफी ज्यादा बेहतर मैं मानूंगा फिलहाल आज के परिदृश्य में। एक बड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर की। यानी कि कई बड़े नाम और कई बड़ी बातें नारायण चंदेल के इस नाम से जुड़ी हुई हैं। शुक्रिया आपका आदित्य जी इस पूरी जानकारी के लिए। सीधे रुक कर लेते हैं, अब गौरव शुक्ला का हमारे साथ बीजेपी कार्यालय से लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, लगातार ये बात कही जा रही है कि कुर्मी वोटर्स को साधने की रणनीति के साथ बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन संगठन के लिहाज से अगर हम जानना चाहें तो कितना महत्वपूर्ण नाम नारायण चंदेल का हो जाता है, कितनी मजबूती संगठन को दे सकते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए एक सबसे पहली बात तो यह है कि बंसल न्यूज़ के खबर पर मुहर लगी है। बंसल न्यूज़ ने ही सबसे पहले ये बताया था कि नारायण चंदेल जो हैं वो अब बीजेपी के से नेता प्रतिपक्ष होंगे, नए नेता प्रतिपक्ष होंगे और लगातार नारायण चंदेल को लेकर जो खबरें दिखाई गई थी उस पर आज मुहर लगी है। और नेता प्रतिपक्ष जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक ने नारायण चंदेल को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और पूरे विधायक जो थे वो स्वागत किया है। और हम बात करें तो संगठन को लेकर लगातार इनसे बातचीत चल रही थी और एक 1-to-1 भी चर्चा जो थी संगठन से जुड़े लोगों ने की थी। आज ये बैठक हुई थी, 1-to-1 चर्चा किए गए थे सभी विधायकों से, जिसमें नारायण चंदेल से भी चर्चा हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक नारायण चंदेल के ऊपर बड़ा भरोसा जो है वो संगठन और पार्टी लाइन में हुआ, जिसके बाद नारायण चंदेल का आज नाम सामने आया और नारायण चंदेल ही नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं। और बात की जाए तो ओबीसी वर्ग से होने के कारण अब इन्हें चुना गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें इसी के कारण चुना गया है। 50% से अधिक जो है वो ओबीसी वर्ग के लोग हैं और जो बिलासपुर संभाग है, खासकर बिलासपुर संभाग में बीजेपी को मजबूती दिलाने के लिए भी ये काम जो है वो किया गया है। नारायण चंदेल को नया नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। जी एक और बात गौरव, इस बीच आपसे समझना चाहूंगी कि सियासी सफर अगर हम देखें नारायण चंदेल का, एबीवीपी में सक्रिय रहे, बीजेवाईएम की भी कमान कई बार संभाली है, कैसे आप इसे देखते हैं कि उनका सियासी जो बैकग्राउंड है क्या इतना स्ट्रांग है कि 2023 में बीजेपी ये मान रही है कि जीत उनकी सुनिश्चित है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी यदि हम पहले बात करें प्रदेश अध्यक्ष की, तो प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसे चुनकर लाई थी जो जमीन से बढ़कर आगे आए थे, लगातार जमीन में काम किया था और उसके बाद आगे आए थे। और एक बार अब फिर से जब वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में नारायण चंदेल को लिया है तो बीजेवाईएम के साथ साथ जो पूरा कार्य किए हैं उस तरीके से है और लगातार वो लोगों के बीच भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है 2023 चुनाव में मिलेगा बीजेपी को और इस तरीके से जो है वो काम करेंगे। हमारे साथ इस समय बीजेपी से नेताजी भी हैं, हम उनसे पूछते हैं। मुंदड़ा जी, एक बड़ी जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष के रूप में नारायण चंदेल जी को दी गई है। बहुत दिन से अपेक्षित था, सब सुन भी रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष जी भी नए हुए हैं, उसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी पार्टी ने नया निर्णय लिया है और सभी सुंदर निर्णय, अच्छा निर्णय है। और हमको लगता है कि अब सारे कार्यकर्ता नए जोश खरोश के साथ पार्टी काम करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। क्या लगता है, मात्र 2 सत्र बचे थे अभी, शीतकालीन सत्र और एक अंतिम सत्र था, उस बीच में एक नेता प्रतिपक्ष बदलना कितना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सत्र तो खत्म ही होने वाला था चुनाव? ये एक प्रक्रिया का भाग है। प्रदेश अध्यक्ष जी बदले हैं, ये बदले, अभी थोड़ा परिवर्तन का समय चल रहा है और कोई खाली 2 सत्र है या 1 सत्र है ऐसी कोई बात नहीं है। एक नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी अलग से आती है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक अलग अलग जिम्मेदारी आती है, वो सबको निर्वहन होगा और इसका कुछ न कुछ अच्छा युवाओं में भी अच्छा मैसेज जाएगा। चलिए ठीक है गौरव, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। उस बीच हम दर्शकों को जानकारी दे देते हैं नारायण चंदेल आखिर कौन है, विस्तार से आपको बता देते हैं। जन्म उनका 19 अप्रैल 1965 में हुआ, पिता का नाम स्वर्गीय श्री जंगी राम चंदेल, जन्म स्थान नैला जांजगीर, पत्नी का नाम श्रीमती प्रतिमा चंदेल और संतान एक पुत्र है, 2 पुत्री हैं। सियासी सफर उनका कैसा रहा इस बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। 1980 से 84 तक एबीवीपी के कई दायित्व संभाल चुके हैं नारायण चंदेल। 1986 से लेकर 88 तक जांजगीर नैला भाजपा के नगर उपाध्यक्ष रह चुके हैं। बिलासपुर जिला बीजेवाईएम के जिलाध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। मध्य प्रदेश भाजयुमो के प्रदेश मंत्री भी नारायण चंदेल रह चुके हैं। मध्य प्रदेश भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहली बार बीजेपी प्रत्याशी बने, निर्वाचित हुए 1998 की हम बात करें, 1998 से लेकर 2001 तक जांजगीर चांपा जिला का बीजेपी अध्यक्ष, उसी की कमान, इस पोस्ट की कमान उन्होंने संभाली। 2002 से लेकर 2004 तक भाजपा अनुशासन समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2004 से लेकर 2006 तक भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे हैं और 2007 से 2008 तक की अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वो रह चुके हैं और अब नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। काफी मजबूत सियासी बैकग्राउंड उनका और बीजेपी मान रही है कि 2023 में उनकी जीत तय है अगर नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष होते। प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, अरुण साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को बनाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सीधे अब रुक कर लेते हैं बीजेपी कार्यालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जारी। प्रेस के मित्रों को नमस्कार। आज हमारी विधायक दल की बैठक हुई और सर्वसम्मति से मेरे ऊपर विधायक दल के नेता का
जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है। मैं पार्टी हाईकमान का, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का और माननीय धर्म कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे सभी विधायक साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सर्वसम्मति से एक मत होकर के ये बड़ी जिम्मेदारी चुनौती के समय मुझे विधायक दल का नेता चुना। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। रही हमारी, हम सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसको उखाड़ करके फेंकना और आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में शान से कमल खिलाना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसके लिए हम सब लोग मिल करके काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए जूझेगा। हम सब लोग टीम वर्क के साथ काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, जो शासन चल रही है, वो शासन नहीं है, कुशासन है। छत्तीसगढ़ सरकार की कोई दिशा नहीं है और इसकी दशा भी ठीक नहीं है। भूपेश सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब है और ऐसी सरकार को एक मिनट भी अपने पद में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिसने झूठे वादे करके जनादेश प्राप्त किया, जनता के साथ में इस भूपेश सरकार ने, इस कांग्रेस की सरकार ने छल किया है, धोखा किया है और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनाक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। समाज का हर तबका, हर वर्ग इस भूपेश सरकार के खिलाफ में धीरे धीरे विरोध के स्वर उठने लगे हैं। 14 महीने चुनाव बाकी है और यह जो विरोध का स्वर है, आने वाले नवंबर 2023 तक जब विधानसभा का चुनाव आएगा, ये लावा के रूप में फूटेगा और इस भूपेश सरकार को, इस कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बाहर करेगा। यही हमारी प्राथमिकता है। भूपेश की सरकार झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस की सरकार, हम कहते हैं कि लबरा उनके गठरी। और आज कमरछठ के दिन, आज कमरछठ का त्योहार है। मैं सभी माताओं बहनों को छत्तीसगढ़ के कमरछठ तिहार के बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और सब माता बहनी मन से निवेदन करत हूं, विनती करत हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता ना और पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ला, जैसे माता कमरछठ के पूजा करके आते, ओकर बाद में थप्पी लगाते अपन बेटा के पीठ में, तो वैसने थप्पी आज हमला लगाए ताकि हमला ताकत मिले, बल मिले और छत्तीसगढ़ के ये कांग्रेस सरकार के कुशासन से हम मुक्ति पा सकन। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं सभी हमारे विधायक साथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और माननीय धर्म कौशिक जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उनके नेतृत्व में हमने विधानसभा में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, टीम वर्क के साथ में काम किया। हम 14 जरूर थे, लेकिन हर मुद्दे पर, हर विषय पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को सदन के अंदर में हमने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसा बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ गई चंदेल जी, क्या समझते हैं आप? देखिए, बदलाव तो परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, कब बदलाव नहीं होता। आदिकाल से लेकर आज तक बदलाव की प्रक्रिया है। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरे देश में समाप्ति की ओर है। कांग्रेस का जो सूरज है वो अस्त होने वाला है। सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बची है। अब कांग्रेस के पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है और इसलिए इन पंक्तियों के साथ में मैं कांग्रेस के बारे में बोलना चाहता हूं कि तेरे पैरों के नीचे अब कोई जमीन नहीं है। ताज्जुब है
कि फिर भी तुझे यकीन नहीं। धन्यवाद। बोलो मत बोलो। सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को, और नए नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ के बनाए गए हैं और भूपेश सरकार पर लगातार तीखा हमला बोल रहे थे। कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, दावा किया है नारायण चंदेल ने। नेता प्रतिपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के आवाज को हमने बुलंद करने का प्रयास किया है और सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई हमने लड़ी है हमारे सभी विधायक साथियों के सहयोग से। मैं अपने कार्यकाल में मुझे काम करने का अवसर मिला, मैं अपने कार्यों से संतुष्ट हूं। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे काम करने का अवसर दिया। अब चलिए धर्मलाल कौशिक को भी और नारायण चंदेल के सफर पर भी एक बार हम नजर डाल लेते हैं। बिलासपुर जिला बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके 1988 से 1990 तक, 1994 से 96 तक मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश मंत्री भी रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। 1998 में पहली बार बीजेपी प्रत्याशी बने और निर्वाचित भी हुए। सियासी सफर नारायण चंदेल का 1998 से 2001 तक जांजगीर चांपा जिले में प्रभार संभाला। 2002 से 2004 तक अनुशासन समिति के अध्यक्ष रहे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भी वो रह चुके हैं। ये उनका सियासी सफर आपको दिखा रहा है नारायण चंदेल का सियासी सफर, और माना यह जा रहा है कि संगठन को 2023 के लिए मजबूती प्रदान करेंगे और बीजेपी मान रही है कि जीत लगभग संगठन की तय है। नारायण चंदेल के बारे में विस्तार से आपको हम जानकारी दे रहे हैं। पिता का नाम स्वर्गीय श्री जंगीराम चंदेल, जन्मस्थान नैला जांजगीर में उनका जन्म हुआ है। पत्नी का नाम श्रीमती प्रमिला चंदेल। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया जिसका अंदाजा था, और बंसल न्यूज की खबर पर भी मुहर लग चुका है क्योंकि नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष होंगे। इस बारे में पहले से ही बंसल न्यूज आपको जानकारी दे रहा था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष अब नारायण चंदेल होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार आपको सियासी सफर के बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं। काफी स्ट्रांग बैकग्राउंड रहा है। चलिए अब सीधे रुक करेंगे हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का। उनके साथ मोहन मरकाम भी मौजूद है। आदित्य जी जरा पूछिए उनसे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बने अभी कुछ मिनट भी नहीं हुआ और कांग्रेस पर निशाना साधना उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए रिएक्शन लेने की मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा क्योंकि बड़ी खबर है हर लिहाज से, क्योंकि अब कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। एक तरफ कुर्मी नेता प्रतिपक्ष, एक तरफ साहू समाज से प्रदेश अध्यक्ष, ये दो ओबीसी के बड़े चेहरे, और निश्चित तौर पर 52% आबादी को साधने का काम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यहां पर साफ तौर पर आ रही है कि ओबीसी को साधना है और 2023 की नैया पार लगानी है। अरुण साव का नाम जिस दिन आया था ये तय था कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बदले जाएंगे, और आज देखिए जीते तौर पर नारायण चंदेल जो है नेता प्रतिपक्ष होंगे। आज वहां पर स्वागत किया गया और देखिए भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई विरोध नहीं, यही है। इसीलिए वहां पर देखिए अब जिस तरह से देख रहे हैं दोनों ही पार्टियों के दोनों ही पुराने नेता प्रतिपक्ष सामने थे, वहीं पर वर्तमान नेता प्रतिपक्ष सामने थे। मतलब साफ है कि ये स्थिति बिल्कुल साफ है। तो मैं सीधा चलता हूं यहां पर मोहन मरकाम जी के पास। मरकाम जी, दो ओबीसी चेहरे, एक कुर्मी समाज से, एक साहू समाज से, बड़ी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी इस 52% वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हताशा निराशा दौर से गुजर रही है, और सबसे बड़ी बात है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का और नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी का, दोनों एक ही संभाग से, बिलासपुर संभाग से पदाधिकारी बनाए गए, जबकि रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बस्तर संभाग को नजरअंदाज किया जाता है, कर दिया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का भी
बहुत ज़्यादा, लगभग 80 से 90 लाख जनसंख्या है। एससी वर्ग का भी जनसंख्या है, सामान्य वर्ग का भी बहुत बड़ा इनका प्रभाव रहता है। तो कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ा इन वर्गों को भी नजरअंदाज करना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। कहना है कि हमने तो राष्ट्रपति बनाया है आदिवासी समुदाय से, हमसे बड़ा आदिवासियों को हितैषी हो नहीं सकता। हमने राज्यपाल बनाया यहाँ पर, वो भी आदिवासी समाज से, अनुसुईया उइके जी। और कुल मिलाकर देखिए, आप भी ये जानते हैं कि यही वो वोट बैंक था जो भारतीय जनता पार्टी से पिछले चुनाव में खिसक गया था। लगभग 40 से 45 सीटों पर सीधा दखल है ओबीसी समुदाय का। शायद इसीलिए आप लोगों ने भी पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया था और उसी समुदाय से आपने सीएम बनाया था। तो भारतीय जनता पार्टी उसी पैटर्न पे काम कर रही है। नहीं, देखिए, आप प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से बना रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी ओबीसी अच्छी बात है, आप बनाए, मगर आपका जो जनाधार है, जो अन्य वर्गों को भी आपको राजनीतिक क्षेत्र में आपको सामंजस्य करना चाहिए, मुझे लगता है। मगर जो आपने सिर्फ एक ही संभाग को आप प्रतिनिधित्व दिए, बाकी संभाग के जो नेता हैं, आपने देखा हो डॉक्टर रमन सिंह जी 3 बार से मुख्यमंत्री रहे हैं। बनते तो फिर आप लोग बोलते हैं कि वही 2018 का पुराना चेहरा, फिर वही घिसे पिटे। बृजमोहन अग्रवाल जी एक बड़े लीडर, अजय चंद्राकर जी बड़े लीडर, उनको नजरअंदाज करके सिर्फ एक संभाग से मौका देना, तो मुझे नहीं लगता है इनकी बीजेपी की क्या रणनीति। मगर ये रणनीति भी की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ रही है मरकाम जी। फाइट की स्थिति कहीं भी नहीं दिख रही है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमें लगता है 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी फिर से समीकरण क्या है? बिलासपुर संभाग पे पूरा कंसंट्रेशन। पिछले चुनाव में हमने 2018 में देखा था कि बिलासपुर संभाग ही वो संभाग था जिसने भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें दिलाई। अगर वो संभाग भी खिसक जाता शायद और बहुत बुरी स्थिति होती। इस संभाग में पूरी तरह से ध्यान बिलासपुर सांसद को, प्रदेश अध्यक्ष, और जांजगीर चूंकि बिलासपुर संभाग में आता है, वहां से नेता प्रतिपक्ष। तो एक कंसंट्रेशन केवल बिलासपुर संभाग में क्यों? मेरा कहना वही है, मात्र सिर्फ बिलासपुर संभाग को सिर्फ आप पूरी उसमें फोकस कर रहे हैं। दुर्ग से 6 मंत्री दिए। नहीं, देखिए, बाकी क्षेत्रों को आप इतने नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? आप रायपुर को नजरअंदाज कर सकते हैं, राजधानी है। उसके साथ साथ आप दुर्ग संभाग को नजरअंदाज कर रहे हैं, आप बस्तर को नजरअंदाज कर रहे हैं और सरगुजा को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में क्या भारतीय जनता पार्टी की बुरी स्थिति बनने वाली है? आप देखे आने वाले शुभकामनाएं दे रहे हैं नारायण चंदेल जी को। देखिए, शुभकामनाएं हम तो यही कहेंगे कि वो संघर्ष करें, संघर्ष की स्थिति में आ जाए, मगर मुझे नहीं लगता 2023 में भी वो संघर्ष की स्थिति पैदा कर पाएंगे। धर्मलाल जी संघर्ष नहीं कर पा रहे थे क्या कारण था? धर्मलाल जी का तो बहुत अच्छा टेन्योर रहा, विधानसभा में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। ये बदलाव अचानक क्यों? जब कुर्मी की जगह कुर्मी ही बनाना था तो धर्मलाल कौशिक क्या बुरे? मेरा भी तो वही कहना है, अगर आपको बदलना ही था तो आप अन्य क्षेत्रों को क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को आप मौका देते, आप रायपुर को मौका देते, आप राजनांदगांव को मौका देते। आप अजय चंद्राकर जी भी एक अच्छा परफॉर्मर है और अजय चंद्राकर को नहीं मिलेगा मौका, चाहे कुछ हो जाए। नहीं, देखिए जो स्थितियां निर्मित हो रही है, जो जिस ढंग से जो नेता प्रतिपक्ष लाया गया है, मुझे नहीं लगता कि उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होगा। तो देखिए, मोहन मरकाम जी का साफ तौर पर कहना है बिल्कुल केवल एक ही संभाग जो है उसको पूरी तरह से कंसंट्रेशन किया गया है। मैं सीधा स्टूडियो की तरफ लिए चलता हूँ। निश्चित ही बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी आपका इस पूरी चर्चा के लिए। सीधे आपको रुख करेंगे अब बीजेपी कार्यालय का, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। पार्टी उस बदलाव का नेतृत्व करेगी। तो देखिए, ये था कि नारायण चंदेल थे जिन्होंने बताया कि आम जनता बदलाव चाहती है और वो पार्टी द्वारा दिए गए जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और आने वाले 2023 में एक बार फिर से कमल खिलाएंगे। हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला नारायण चंदेल से खास बातचीत कर रहे थे, उसमें उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी की जीत लगभग तय है, क्योंकि 2023 में संगठन को मजबूती देने पर हमारा फोकस रहेगा। प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हैं, हम आपसे उनसे ही सीधे बात करते हैं। एक नई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी है, क्या सोचते हैं किस तरीके से आप इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? पूरी ताकत से, पूरी सक्रियता से और सबका साथ और सबका विकास। क्या किस तरीके से रहेगा, क्योंकि 1.5 साल बचा है और पार्टी पूरा बदलाव कर रही है, तो क्या कुछ लक्ष्य रहेगा आपका? और आपने अभी सरकार को भी घेरा है लगातार।
आपने सरकार को भी घेरा है लगातार, अभी भूपेश बघेल को भी बोला क्या? हाँ। भूपेश बघेल के ऊपर भी हमला किया है आपने लगातार अपने पीसी में, क्या बोलेंगे? देखिए, हम सबको मालूम है कि सरकार के जन विरोधी काम से आम जनता त्रस्त है और आम जनता बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उस बदलाव का नेतृत्व करेगी। तो देखिए, ये था कि नारायण चंदेल थे जिन्होंने बताया कि आम जनता बदलाव चाहती है और वो पार्टी द्वारा दिए गए जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और आने वाले 2023 में एक बार फिर से कमल खिलाएंगे। चलिए, यानी कि सबका साथ सबका विकास पर नारायण चंदेल फोकस करें। हालांकि छत्तीसगढ़ की राजनीति अब और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। इसी के